दोस्तों, एक पिता होता है जो कि अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो इतने ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि अपनी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या करते हैं, जिसके बारे में कोई पिता सोच भी नहीं सकता। दरअसल, उसका पिता अपने ही बेटी के कई सारे टुकड़े कर डालते हैं और उन टुकड़ों को जो मिट्टी का बर्तन पकाने वाला होता है, उस भट्टी में डालकर उन्हें तब तक पकाते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल राख नहीं बन जाता। आखिर ये पूरी कहानी है क्या और यह घटना कहाँ की है? आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और पुलिस इस कहानी को कैसे समझे और उसके पिता को किस तरह से गिरफ्तार किया, वो भी आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है काफ़ी अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाली है। यहाँ पर जो घटना थी, वो सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दोस्तों, यह घटना बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत डुमरी गांव होता है, उसी गांव की यह घटना है। डुमरी गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नरेश पंडित होता है और वो उस वार्ड के नंबर 11 का वार्ड सदस्य होता है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम निशु कुमारी होती है और उसकी उम्र 17 वर्ष होती है और वो इंटर क्लास की छात्रा होती है और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन उस लड़की को जो निशु कुमारी होती है, उसे अपने ही गाँव से कुछ दूसरे गाँव में दूरी पे एक व्यक्ति होता है, जिसका बेटा मिथुन कुमार होता है और वो दूसरे कास्ट का होता है। उसी लड़के से निशु कुमारी को प्रेम हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना-जुलना शुरू कर देते हैं और एक दिन जब इस घटना को लेकर वो लड़की निशु कुमारी अपने पिता को बिना बताए ही अपने प्रेमी मिथुन के साथ घर से फरार हो जाती है। जैसे ही इस मामले के बारे में निशु कुमारी के पिता नरेश पंडित को पता चलता है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी घर से किसी दूसरे लड़के के साथ फरार हो चुकी है। और उसका जो पिता नरेश पंडित होता है, वो बहुत ही मुश्किल से कड़ी मशक्कत करने के बाद अपनी बेटी की छानबीन करना, खोजबीन करना शुरू करते हैं और इस घटना को लेकर पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और इस मामले को लेकर उस लड़का मिथुन कुमार के पिता के ऊपर लगातार पुलिस और गांव समाज दबाव बनाने लगते हैं। तब वो अपने बेटे और उस लड़की निशु कुमारी को किसी तरह से बरामद करते हैं और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जब इस मामले में पुलिस के पास वो दोनों पहुंचते हैं, तो उस लड़की को उसके पिता नरेश पंडित के हवाले कर दिया जाता है और लड़का वापस अपने पिता के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जब नरेश पंडित अपने बेटी निशु कुमारी को लेकर घर पहुंचते हैं, तो उस मामले में वो बहुत ही बड़ी पार्टी रखते हैं। यानी कि उसके खुशी का जो ठिकाना था, उसके पीछे क्या गहरा राज था, वो अभी किसी को भी पता नहीं होता है। उसका पिता नरेश पंडित अपने घर पर एक जबरदस्त पार्टी देते हैं, जिसमें बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे दोस्तों को बुलाया जाता है। सभी लोग नाचते-गाते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं और पार्टियाँ मनाते हैं और इसी दौरान नरेश पंडित जो होता है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो अपनी बेटी निशु कुमारी को ऊपर वाले एक कमरे में ले जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या करने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान उसकी बेटी जोर-जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होती है। तभी उसका पिता नरेश पंडित अपने कमरे से बाहर निकलता है और वापस नीचे जहां डीजे बज रहा होता है, वहां पहुंचता है और उस डीजे का वॉल्यूम फुल साउंड में करवा देता है ताकि वो अंदर अपनी बेटी की हत्या करे तो उसकी आवाज बाहर किसी को भी सुनाई ना दे और वो वापस फिर से अपनी बेटी के कमरे में पहुंचता है और उसकी गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद वो अपनी ही बेटी के कई सारे टुकड़े कर डालते हैं और उन सभी टुकड़ों को ले जाकर चुपचाप एक जो बर्तन पकाने वाला भट्ठी होता है, उस भट्ठी में डालकर तब तक पकाते हैं जब तक कि वो राख नहीं बन जाता।
और इस तरह उसकी पार्टी खत्म हो जाती है और एक पिता अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि वो अपनी बेटी की बेरहमी से ही हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो बिल्कुल शांत सा रहने लगा, चुपचाप रहने लगा, ताकि लोगों को बिल्कुल भी ये पता ना चले कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। जब लोग इस बारे में उनसे पूछते कि तुम्हारी बेटी निशु कुमारी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं देती, तब वो तरह तरह की बातें करने लगते और वो लोगों से बताता कि उसकी बेटी किसी रिश्तेदार के यहाँ या कहीं घूमने के लिए गई है। लेकिन इसी दौरान उस लड़की का प्रेमी मिथुन कुमार जो होता है, वो अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए लगातार उसके मोबाइल पर फोन कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन कॉल स्विच ऑफ होता है। तब वो किसी तरह से उस लड़की के गांव में पहुंचता है और अगल बगल के लोगों से ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर वो निशु कुमारी है तो कहाँ है। और उसका एक दोस्त होता है जो उसी गांव का रहने वाला था। जब वो बताता है कि उसको निशु कुमारी को उसने जिस दिन पार्टी हुई थी उसी दिन देखा था, उसके बाद से उसके बारे में कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। ये बात जैसे ही सुनता है, मिथुन कुमार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो बिना कुछ देरी किए हुए ही वो अपने गांव के एक चौकीदार होता है जिसका नाम अनिल राय होता है, उसे इस सारी कहानी के बारे में विस्तार से बताता है। बताता है वो कि नरेश पंडित की एक बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष है और उसका नाम निशु कुमारी है, उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और वो दोनों घर से भाग गए थे। लेकिन जब वापस आए और पुलिस उसकी बेटी को उसके हवाले किया है, तब से उसकी बेटी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं कई बार उसके मोबाइल फोन पे भी ट्राई कर चुका हूँ। जैसे ही ये बात उस गांव के चौकीदार अनिल राय को पता चलता है, वो इस मामले में गहनता से पहले जानकारी जुटाना शुरू करते हैं ताकि बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और आखिरकार वो अगल बगल के लोगों से किसी तरह से पूछताछ करने के दौरान उसे ये खबर लग जाती है कि वाकई में उस व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। तब वो अनिल राय जो चौकीदार होता है, वो फौरन अपने थाने में पहुंचता है और अपने एसओ साहब के यहाँ पर वो इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं और उस लड़की के बारे में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस टीम उसके पिता नरेश पंडित के घर पर पहुंचते हैं और उनसे कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है, तो उसे गिरफ्तार कर थाने लाता है और उनसे कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब उसका पिता जो नरेश पंडित होता है, वो सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसने अपनी बेटी की जो है डीजे बजा बजा कर अपनी ही बेटी की गला घोट कर हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद उसके बॉडी के कई सारे टुकड़े कर कर भट्टी में जलाकर राख कर दिया, क्योंकि उसकी बेटी ने उसके गांव समाज में उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, लोगों के सामने उसे शर्मिंदगी होना पड़ा। इसलिए वो अपनी बेटी के इस प्रेम प्रसंग से इतना ज्यादा नाराज हुआ कि वो अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। बाकी दोस्तों, इस कहानी में एक पिता ने जो अपनी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, वो सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। आखिरकार पुलिस उसके पत्नी को भी और उसके साथ जो लोग उस लड़की की हत्या में शामिल थे, उन सभी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। और आश्चर्य और हैरानी की बात है कि एक पिता जो अपनी बच्ची को बचपन से खुशियां देना चाहता है, वही पिता अपनी बेटी की जान ही ले ली। क्या एक पिता ने जो अपनी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या की, उसके प्यार के लिए, क्या ये सही था? या एक बेटी जो अपने प्यार के लिए अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने गांव समाज को छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई, क्या ये सही था? आप लोगों को क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।